तो नरेंद्र मोदी जिस मिशन पर आगे बढ़े थे उस पर कितना सफल हुए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में श्रवण गर्ग साहब तो मौजूद हैं ही, साथ ही साथ दो और लोग भी जुड़ रहे हैं मेरे साथ। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजय कुमार सीधे अहमदाबाद से, जो इस वक्त अहमदाबाद के उसी हॉल में मौजूद थे जब मोदी साहब अपना समापन भाषण दे रहे थे, और साथ में एड गुरु जाने माने एड फिल्म मेकर प्रहलाद कक्कर साहब मौजूद है, जो ब्रांड मोदी पर बात करेंगे कि ब्रांड मोदी कितना सफल हो सकता है बीजेपी के लिए या एनडीए के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं आज आपसे पूछना चाहूंगा, नरेंद्र भाई मोदी ने आज करीब 40 मिनट तक भाषण दिया, ना दंगों का जिक्र था, ना दंगों पे घावों पर मलहम लगाने की बात थी। 3 दिन पहले वो चिट्ठी लिखकर देशवासियों के नाम पर दंगों का जिक्र करते हैं, पीड़ा की बात करते हैं, और लगता है कि शायद वो 3 दिन बाद जब खत्म करेंगे तो माफी की तरफ अगला कदम बढ़ाएंगे। लेकिन आज सब कुछ सन्नाटा, कहीं कोई जिक्र नहीं, क्या वजह? सुमित, अगर देखा जाए तो अगर नरेंद्र मोदी दंगों को लेकर अपनी अपॉलॉजी, जिसकी की उम्मीद तमाम लोग लगाए बैठे थे, वो सामने रखते तो कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व की उनकी छवि, जिसे उन्होंने बहुत मुश्किल से बनाए रखा है, और एक यूं कहें कि एक ऐसा चेहरा जो कि बहुत ही दमदार तरीके से अपनी बात सामने रखता है, उस पर बहुत बड़ी डेंट पड़ सकती थी, उससे दिक्कत हो सकती थी। तो शायद इसलिए नरेंद्र मोदी ने इस बाबत कुछ भी कहने से बचने की कोशिश की। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आज दिन भर लगातार ये बात भी छाई रही सुर्खियों में कि नरेंद्र मोदी ने मंच पर आए एक मौलाना के द्वारा दिए गए टोपी को पहनने से इनकार कर दिया। जाहिर सी बात है, जिस मकसद को लेकर नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे थे, वो चाहते थे कि ब्रांड नरेंद्र मोदी एक राष्ट्रीय छवि के तौर पर उभर कर सामने आए। कहीं ना कहीं उस पर भी धक्का लगता हुआ दिन में दिखाई दिया, और शाम में अगर हम ये उम्मीद करें कि नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ श्रवण साहब, आपसे पूछूंगा, नरेंद्र मोदी ने टोपी नहीं पहनी, मुस्लिम मौलाना ने टोपी देने की ठीक किया नहीं पहनकर। वो इसलिए ठीक किया कि नरेंद्र मोदी ने 2-3 चीजें कही है। वो जिस तरह के सेकुलरिज्म की देश में बात चल रही है उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मतलब टोपी वाले सेकुलरिज्म से उनका मतभेद है, जो आमतौर से राजनीति में बहुत पाया जाता है। दूसरा, वो मेजॉरिटी माइनॉरिटी के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते हैं, तो वो उनकी छवि के साथ ठीक जाता है कि वो टोपी नहीं पहने। और टोपी पहनकर नरेंद्र मोदी को संदेश दे भी नहीं सकते थे, क्योंकि मुस्लिम समुदाय नरेंद्र मोदी के प्रति जिस पूर्वाग्रह को रखता है वो टोपी पहनने से दूर नहीं होता है। और क्यों संख्या बढ़ रही थी वहां मुसलमानों की? मैनेज थे? ये तो बहुत कहना मुश्किल है कि वहां मुसलमान वास्तव में आए थे या लाए गए थे, और अगर आए भी थे तो हो सकता है कि वहां की गुजरात की कुछ परिस्थितियां इस तरह की है कि मुसलमानों को वहां जिस तरह के समाज में रहना है, ये उनके लिए एक जरूरत भी है। मैं रविशंकर प्रसाद जी मेरे साथ जुड़े हैं, संजय निरुपम कांग्रेस के प्रवक्ता, रविशंकर प्रसाद बीजेपी के महासचिव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविशंकर जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप पहली बात तो आपका स्वागत है इस चर्चा में। बात हो रही है नरेंद्र मोदी की छवि की। आज जिस तरीके से सुषमा जी कहती है, राजपथ पर आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। वेंकैया नायडू बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष कहते हैं कि देश सेवा का वक्त है, देश सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए नरेंद्र मोदी को। तो क्या ये माना जाए बीजेपी के दूसरी पंक्ति के नेताओं ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का सबसे सशक्त दावेदार मान लिया है? देखिए, पहली बात मुझे आपसे यह कहनी है कि नरेंद्र मोदी की आप रिकॉर्ड ऑफ गवर्नेंस को देखिए। श्रवण गर्ग ने जो एक बात कही, वो बहुत बड़ी बात कही कि बहुत लोग टोपी पहनते हैं हमारे सूबे में, यूपी में, और न देश के लिए करते हैं, न जिसके लिए वो संदेश देना चाहते हैं उनके लिए कुछ करते हैं। आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, और आज तक देश का आपका बड़ा चैनल है, क्या मोदी जी ने अगर कृषि का विकास किया पूरे हिंदुस्तान में, गुजरात सबसे नंबर 1 है एग्रीकल्चर ग्रोथ में, तो क्या मुसलमानों के गांव को छोड़ दिया? अगर 3 फेज लाइन आई जो जलती है हर गांव में, तो क्या मुस्लिम गांव को छोड़ दिया? अगर हेल्थ केयर है, अगर स्कूल है, अगर सड़क है, तो क्या मुस्लिम गांव को छोड़ दिया? देखिए, ये बड़े सवाल। अब आपने गवर्नेंस में बात किया है तो माफ करिएगा, थोड़ी सी चीजें मैं ठीक करना चाहूंगा। अहमदाबाद के इलाके में ही नरोड़ा पटिया आता है, अहमदाबाद में गुलबर्ग आता है, ज्यादा दूर नहीं। नरेंद्र मोदी के घर से बमुश्किल से 20 किलोमीटर दूर होगा गांधीनगर से। सवाल ये, नरेंद्र मोदी उन इलाकों में क्यों नहीं जाते हैं?